प्यारे बच्चों और ये जो अध्यापक यहाँ पे हैं, सबसे मुखातिब होकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक ही विषय पे बात करूँगा कि हम बंटे हुए हैं या बांट दिए गए हैं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, गुज्जर हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं। ये सूट करता है कुछ लोगों को कि हम ऐसे रहें, जबकि जाति थोड़ी और तरह की है, जबकि धर्म थोड़ी और तरह का है। ये जो हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, चाहे वो इस तरफ बच्चे हैं या इस तरफ के टीचर हैं, हमारी एक जाति एक धर्म है ही है सबका। वो है गरीबी, वो है पसमानदगी, वो हम सब की जाति है। अब मुझे अगर सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है तो उससे मेरी जाति बदल नहीं गई, क्योंकि मेरा बाप गरीब था। बाप गरीब नहीं तो मेरा दादा गरीब था, यानी मैं जिस दादा का, जिस परदादा का पोता परपोता हूँ, मेरी जाति वही है। प्यारे बच्चों, इस वक्त जो बच्चा आपके मुकाबले में उधमपुर में बैठा हुआ है, कठुआ में बैठा हुआ है, जम्मू में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, आगा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें मुकाबला करने के लिए कहा जाता है दिल्ली से, पर हम मुकाबला करने के काबिल नहीं चिल्ली से। वो बच्चा क्या कर रहा है इस वक्त? सोचिए जरा कभी कल्पना कीजिए, अपने टीचर से पूछिए कि मेरा काउंटर पार्ट जिसके साथ मुझे मुकाबला करना है कल को, वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, उसके टीचर्स क्या कर रहे हैं। स्कूलों के हालात देखिए, मैंने देखा कि गांव के स्कूल और शहर के स्कूल में कितना ज्यादा फर्क है। लड़ाई ये है कि मुझे एक पीरियड दीजिए, मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास टीचर ज्यादा है, पीरियड्स कम है, मैं कहाँ से पीरियड दूँ? इस तरह की लड़ाई उस तरफ है। और दूसरी लड़ाई इस तरफ ये है कि MTS जो 10वीं पास है, 8वीं पास है या 12वीं पास है, जिसने पिछले 15 साल पल्लेगिरी की है या कुछ और किया है 20 साल, उसे हम क्लास दे रहे हैं। मैंने भी दी हुई है, अख्तर साहब ने भी दी हुई है, शायद सलामदीन साहब ने दी हुई। एक लड़ाई ये है। मेरे पास 2 लेक्चर है, सिर्फ एक के पास कोई परेशानी पड़ जाती है तो एक लेक्चर पीछे रह जाता है। आपके पास एक है, मुझे पता है, सलामदीन साहब भी बता रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जाति और जो धर्म मैंने अपना बताया है, हम सबका जो है, इन बच्चों का और हमारा, अपनी जाति वालों के लिए, अपने धर्म वालों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, ये भी हमें सोचना है। जैसे हम करते हैं, हिंदू तलवार लेके खड़ा हो जाता है, उधर मुसलमान तलवार लेके खड़ा हो जाते हैं, किसी को पता नहीं जमायत की क्या गलती है, सुरजीत की क्या गलती है। जो मुसलमान है वो जमायत साहब की कतार में खड़ा हो जाएगा, जो हिंदू है वो सुरजीत की कतार में खड़ा हो जाएगा। इसी तरह हमें इस जो मैंने एक नया धर्म बताया, गरीबी वाला, पसमानदगी वाला, हमें इस कतार में एक साथ खड़े हो जाना है। और उस बच्चे की क्या जरूरत है? हाँ, भारत में एक बड़ी प्यारी चीज कही हुई है, उसमें कहा हुआ है कि अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन जीतते बुरे लोग हैं। कारण क्योंकि बुरे के साथ बुरा खड़ा हो जाता है। एक बुरा करता है, जब वो फंसने लगता है तो 10 बुरे उसके साथ उसे बचाने आ जाते हैं। लेकिन जब एक सच्चा आदमी, एक अच्छा आदमी खड़ा होता है तो ईगो इतना ज्यादा सबका होता है कि मैं क्यों आगे जाऊं, ये खुद भुगते। और वो भी कह रहा होता है, मैं क्यों किसी को कहूँ मेरी मदद करे, मैं तो सच्चा हूँ, मैं खुद लड़ूंगा। हमारा ईगो क्लैश कर जाता है, और झूठे आदमी का, बुरे आदमी का ईगो क्लैश नहीं करता, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये महाभारत में कहा गया है। अगर हमारी सोच ये है कि हमने कुछ अच्छा करना है तो क्यों ना हम भी इकट्ठे हो जाए। मेरे पास 6th में बच्चा आता है, जब 6th में बच्चा आता है, उसे ABC लिखना नहीं आती, उसे 2 और 4 में से बड़ा क्या है उसे पता नहीं होता, उसे क नहीं आता, अलिफ नहीं आता। उसकी किसकी गलती है? हमारे उसी धर्म वाले की, गरीब धर्म वाले की। अब मैं अगर प्रिंसिपल बन गया हूँ, मेरी जाति और गरीब जाति नहीं बदली, मुझे याद रखना है। और मैं उस बच्चे को उस तरह से नहीं देख सकता कि मैं अमीर हूँ और मेरा बच्चा ये गरीब है। तो आज इस मन से तहत लेने को तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन थोड़ा अपने अंदर हम झांके, क्या हम अपने बच्चों को इस काबिल नहीं बना सकते कि कुछ ना होते हुए भी ये उस तैयारी के काबिल बन जाए कि कल को उस बुरे हालात, बुरी परिस्थितियों में रहते हुए भी ये मुकाबला कर सके दुनिया का। एक उदाहरण के साथ कि हमारे घर में अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को तो कॉल हम करेंगे, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी पहुंच जाए और गाड़ी में अगर पानी न हो तो क्या करेंगे? हम घर जलने देंगे? हम हाथों से भर करके भी पानी फेंकेंगे। बस ऐसे ही करना है कि ये बच्चे कहीं पीछे न रह जाए, सिर्फ इस कमी के कारण कि हमारे पास टीचर्स नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।